जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम कोई गलती करते हैं तो गुरु जी हमें एक मौका और ज़रूर देते हैं। तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कई बार हम जीवन में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब गुरुजी हमसे दूर हो गए हैं, वो हमारी पुकार नहीं सुन रहे। लेकिन महाशिव अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, इंसान गलतियों का पुतला है। कई बार हम अपने अहंकार में, लालच में या किसी गलत संगत में पड़कर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। हम उन लोगों का दिल दुखा देते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। हम गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते से भटक जाते हैं और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तब हम रोते हैं, तड़पते हैं। हमें लगता है कि अब तो गुरु जी ने भी हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हमें लगता है कि हमारी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि अब हमें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन सच कहूँ संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत समय से मानता हूँ। गुरु जी ने मुझे रंग से राजा बनाया। मेरा व्यापार आसमान छू रहा था। जैसे जैसे पैसा आया, मेरे अंदर अहंकार आ गया। मैंने गुरु जी का शुक्राना करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। गुरु जी ने मुझे कई बार छोटे छोटे हिंट दिए, कई बार चेतावनी दी। कभी व्यापार में हल्का सा नुकसान होता, कभी घर में अशांति होती, लेकिन मैं नहीं समझा। मैं उन हिंट्स को नज़रअंदाज करता गया और फिर एक दिन वक्त का ऐसा पहिया घूमा कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मेरे पार्टनर्स ने धोखा दे दिया। करोड़ों का कर्जा सिर पर आ गया। जिन लोगों के साथ मैं पार्टी करता था, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं सड़क पर आ गया। तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या खोया है। संगत जी, कल तक तो मैं हवा में उड़ रहा था, आज ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा रो रहा था। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने गुरुजी को धोखा दिया है। अब वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं गुरु जी से बहुत दूर हो गया हूँ। संगत जी, मैं उस दिन मंदिर गया, गुरु जी के पास बैठा, उनका लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, क्या एक माँ अपने बच्चे को कभी खुद से दूर कर सकती है? बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, माँ उसे सज़ा दे सकती है, पर उसे छोड़ नहीं सकती। हमारे गुरु जी तो पूरी सृष्टि की माँ है। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैं अपने घर आ गया, क्योंकि मैं तो पूरा बर्बाद हो चुका था। मैंने फिर से गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया, गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया, उनके रोज़ बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया और मेरे को एक सेकंड चांस मिला। अगले ही दिन से बिना किसी शिकायत के मैंने ज़ीरो से शुरुआत की। लेकिन इस बार मेरे अंदर का सारा अहंकार ख़त्म हो गया था। मेरे मन में, मेरे होठों पर सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप था। देखते ही देखते सिर्फ 6 महीनों के अंदर गुरुजी ने मेरे जीवन को फिर से खूबसूरत बना दिया। संगत जी, मुझे बहुत बड़ा सबक मिला कि मुझे कभी भी गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि गुरुजी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी ने मेरा हाथ मुझे छोड़ने के लिए नहीं, मेरा साथ देने के लिए ही थामा है। अब मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ और गुरुजी मेरा जीवन धीरे धीरे और खूबसूरत बनाते जा रहे हैं। संगत जी, देखा आपने, हम भी कभी कभी ऐसी गलती करते हैं। हमारे अंदर भी अहंकार आना शुरू हो जाता है। हम भी गुरुजी को याद करना बंद कर देते हैं, मंत्र जाप करना बंद कर देते हैं। मंदिर जाने का हमें समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मंत्र जाप वही चाबी है जो आपको दूसरा मौका देती है।
आपकी लाइफ में चमत्कार लाती है, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए रखती है। लेकिन हम तो गुरुजी को याद करना ही भूल जाते हैं। लेकिन गुरुजी ही हमें नए जीवन की शुरुआत करने का मौका देते हैं। वही हमें दूसरा मौका देते हैं, जिससे हम इस बार गुरुजी का हाथ तो थामें, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं, हर पल के लिए। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें, सिमरन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।